हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम फसल चक्र क्या होता है और इसके लाभ क्या क्या होते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम फसल चक्र की परिभाषा देखें तो किसी निश्चित भूभाग या क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि के लिए विभिन्न फसलों को बदल बदल कर बोना, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो, फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, इसको समझते हैं। कोई एक निश्चित क्षेत्र है जैसे कि खेत, उसमें अलग अलग फसलों को बदल बदल कर बोना, जिससे कि उस खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो, वह फसल चक्र कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में है अनाज वाली फसल के बाद दलहनी फसल लगाना। अब अनाज वाली फसल के अंतर्गत हम यदि धान का एग्जाम्पल ले, ठीक है, तो धान की फसल की कटाई के पश्चात किसी दलहनी फसल की बुआई करना। दलहनी फसल में हम चने की फसल ले लेते हैं, ठीक है। तो धान की फसल की कटाई के बाद उस खेत में चने की फसल की बुआई करना क्या कहलाएगा? फसल चक्र कहलाएगा। ठीक है। अब इसके लाभ की यदि बात करें तो फसल चक्र के बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं, जिनमें से सर्वप्रथम है उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग। अब किसान के पास में जो भी उपलब्ध संसाधन है, जैसे बीज, जल, उर्वरक, इन सभी का समुचित उपयोग हो जाता है। दूसरा है रोग नियंत्रण में सहायक। यदि हम खेत में एक ही प्रकार की फसल लगाते हैं तो उस फसल में रोगों की समस्या अधिक देखने को मिलती है, लेकिन यदि किसान फसल चक्र को अपनाता है तो रोगों की जो समस्या है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक उसी प्रकार से यह कीट नियंत्रण में भी सहायक होता है। ठीक है। खरपतवार नियंत्रण में भी फसल चक्र जो है अत्यंत लाभकारी होता है। ठीक है। फसल चक्र अपनाने से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। फसल चक्र को अपनाने से फसलों की गुणवत्ता में सुधार आता है। फसल चक्र को अपनाने से फसल उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलता है, अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल किसानों को अधिक उत्पादन मिलता है। ठीक है। अगला है मृदा की भौतिक दशा में सुधार। फसल चक्र अपनाने से मृदा की जो भौतिक दशा होती है उसमें भी सुधार देखने को मिलता है। ठीक है। किसानों को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन ज़्यादा मिलता है। ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल ज़्यादा उत्पादन मिलने से और अधिक आर्थिक लाभ होने के कारण से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये तो थे फसल चक्र के कुछ महत्वपूर्ण लाभ। इसके अलावा भी कई लाभ देखने को मिलते हैं। ठीक है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को फसल चक्र किसे कहते हैं और उसके लाभ क्या क्या होते हैं यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।